यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स में। तो कल हमने पढ़ लिया था वेक्टर्स का बेसिक्स। कल हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आओ, तो सबसे पहले वेक्टर्स अपन ने कल पढ़ा था कि अगर ऐसे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी। अगर ये a है और ये b है। अब आज अपन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी। तो अगर मैं b के सामने अगर माइनस लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। अब इसको मैं अगर a माइनस बी यानी a माइनस बी, अब इसके भी कंपोनेंट लेके अगर अपन ऐड करेंगे, इसका कंपोनेंट लेके अगर अपन ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। अब एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड ये क्या है, माइनस बी वेक्टर है ना, ये माइनस बी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये थीटा है। तो A और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन A एंड माइनस बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। कल अपन ने निकाला था a प्लस बी, तो आज क्या है, a प्लस माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलो ये लिखो, ये याद करना है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये वाले को अगर मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो अगर अपन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स अगर टेल से कनेक्टेड है
तो उन दोनों के एरोस को ऐड करने वाला, उन दोनों के एरोस को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस वेक्टर के बराबर, उन दोनों के डिफरेंस वेक्टर के बराबर। चलो ये नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन लिखो, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ with a speed of 50 kilometer per second. A car is moving towards north with 50 kilometer per second. 50 kilometer per hour. Sorry, 50 kilometer per hour. ठीक है, 50 kilometer per hour. It took a sudden turn. It took a sudden turn towards right. It took a sudden turn towards right. While maintaining same speed, while maintaining same speed, find change in its velocity, find change in its velocity. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या है, वी फाइनल है 50 आई कैप माइनस ये कितना है 50 जे कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 50√2 किलोमीटर पर आर, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप, यानी 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब अपन मूव करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, किसी भी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का, अगर ये दो वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर छाया प्रोडक्ट के, मतलब छाया वेक्टर, मतलब अगर यहाँ से लाइट आ रही है ऊपर से तो इस वेक्टर पे पड़ेगी, तो इस वेक्टर पे कितनी लेंथ पे पड़ेगी, तो डॉट प्रोडक्ट वो देता है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, जैसे ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर से अगर अपन एक पैरेललोग्राम बनाए, एक पैरेललोग्राम बनाए तो उसका एरिया वो कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें लिखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, सेकंड होता है वेक्टर या क्रॉस वेक्टर।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। अब डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, देखो डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट अपन ने किया ऐसे, ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए प्लस इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब एक एग्जांपल, जैसे इसको कैसे निकालता हूँ, एक एग्जांपल, अगर एफ वेक्टर और ये है एस वेक्टर, ये दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये है 10 मीटर, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो वर्क, अपन ये वर्क वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट एस, ठीक है, ये वेक्टर। अब एफ एस को क्या करेंगे, एफ वेक्टर का मॉड यानी 10 इंटू बी का मॉड 10 इंटू कॉस 60 1/2, ये कितना आ गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या लिख देते हैं, जूल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। चलो, तो इसकी प्रॉपर्टीज़, ये लिख लो एक बार, पॉज करके लिख लो, फिर हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। चलो लिख लिया, अब अपन डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली है कि ए डॉट बी यानी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड है कि अगर ए डॉट बी अगर 0 है तो इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक नहीं, थीटा होगा 90 डिग्री। फिर इसी में सेकंड, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 तक। थर्ड, अगर ए डॉट बी नेगेटिव हुआ तो अपन ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं
कि ये होगा 90 से 180 के बीच में। ठीक है, अब इसको एक और चीज़ है इसमें कि थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब थीटा की -1 से 1 तक आएगी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -AB और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी AB। चलो, अब इसको अपन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो कैसे निकालेंगे? तो ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी, वो होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी A1 आई कैप प्लस B1 A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिख लो A डॉट B और ये याद करना। अब इस पर एक एग्जांपल लिखो, ये छाप लो। ठीक है, पॉज करके छाप लेना। चलो, एग्जांपल, फाइंड A डॉट B if A vector is equal to minus A I cap plus 2 J cap plus minus K cap, और B vector is equal to A I cap plus 2A J cap प्लस 3 K कैप। चलो, तो A डॉट बी निकालेंगे। तो A डॉट बी ये कितना हो जाएगा, A1 A2 A1 B1 A1 B1, तो माइनस A स्क्वायर प्लस A2 B2, तो प्लस 4A, और ये -3। ये आ गया A डॉट बी। अगर आप क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a if the angle between A and B
इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ए डॉट बी 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, 0। तो अपन लिखेंगे -a² प्लस 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे a-3 और a-1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 1,3। अपन ने कल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था, वो ज्योमेट्री से था। अब आज अपन पढ़ते हैं बाय डॉट प्रोडक्ट। तो ये लिख लिया होगा। चलो, तो अपन को पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यार एंगल तो क्या होता है, थीटा में ही आता है ना। तो अपन को ये टर्म चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी का मॉड। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, इसको याद करना। एक एग्जाम्पल लिखो। अब इसको वापस से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी अपन ने वहाँ देखा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर का रूट इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये इसका मतलब ये है, हमेशा याद रखना। चलो अब एग्जांपल लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस इट इज, और बी वेक्टर इज इक्वल टू इट इज, दैट इज एंड सो ऑन। सो ऑन अपन को क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन। चलो, तो अपन फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये सॉल्यूशन नहीं होता। कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 3 प्लस a2 b2 प्लस 6 प्लस a3 b3 तो 2 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट। तो ये आ गया रूट 9 प्लस 4 प्लस 1 14 और 1 प्लस 9 प्लस 4 ये भी 14। तो आंसर कितना आ गया, 11/14 कॉस थीटा। तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 11/14।
चलो तो एग्जांपल लिखो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 एक्स माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। if a is equal to it is and b is equal to it is, when a is rotated by theta, if a is rotated by theta and doubled in magnitude, it becomes b, then find r, then find x। चलो अब इसको क्या करते हैं, रोटेटेड करते हैं थीटा से और इसको क्या करते हैं डबल, तो रोटेट बाय थीटा एंड डबल, तो इसका क्या हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर इसको रोटेट करते हैं और डबल मैग्नीट्यूड करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है बी के, यानी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 16 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 16x और ये 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएगी x की, तो अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू डाल के, जिसमें मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टू फोर्सेस, अगला एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 1, अगला एग्जांपल लिखो। Two forces F1 and F2, F1 and F2, two forces F1 two forces F1 and F2, F1 and F2 act on a particle and displace it from 2, 3, 4 and displace it from 2, 3, 4 to 4, 2, 5, 4, 3 and displace it from 2, 3, 4 to 5, 4, 3। फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन। तो वर्क का भी मैंने आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस।
तो एफ वेक्टर आ जाएगा पहले यहाँ से, इन दोनों को माइनस करके, फिर यहाँ पे आ जाएगा एस वेक्टर, फिर एफ डॉट एस से आंसर निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। पी न्यूटन। Find value of P. Find value of P if resultant force is towards north. If resultant force is towards north. ठीक है, एग्जाम्पल 3, ये खुद से करना है ना, और जिसका भी हो जाए वो सॉल्यूशन ग्रुप में भेजना। फोर्थ लिखो। A ball moves from point A to B. From A to B. A to B. पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेना ए बी की। ठीक है, विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। A ball moves from point A to B with the speed of 50 meter per second. Write its velocity vector in form of A I cap plus B J cap. Write its velocity vector in form of A I cap plus B J cap. Next example. एग्जाम्पल नंबर 5। एक एक पेज छोड़ देना सबके लिए। ठीक है, इफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप एंड ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड B. Then find angle between A and B. अब अगला लिखो यूनिट वेक्टर। हेडिंग डाल के लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, उसमें लिखो इन जनरल टू ऑब्टेन अ यूनिट। इन जनरल टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर। इन जनरल टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। इन जनरल टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector A. In direction of a vector A. Simply divide A vector by its magnitude. यानी यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, मैग्नीट्यूड। In general, to obtain a unit vector in direction of a vector A vector, simply divide A vector by its magnitude. That is this. अब एक एग्जाम्पल लिखो।
अगर ए दिया हुआ है 3i कैप और बी दिया हुआ है 4j कैप, ए दिया हुआ है 3i कैप और बी दिया हुआ है 4j कैप, तो सी वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। और यूनिट वेक्टर कितना होगा सी का, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विच इज 5। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, राइट अ वेक्टर, राइट अ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप, राइट अ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप whose magnitude is equal to a vector, whose magnitude is equal to a vector and direction is along b vector, and direction is along b vector। तो लिखो है, चलो उसने क्या बोला है, एक वेक्टर निकालो, सी वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो हो ए वेक्टर के बराबर और डायरेक्शन क्या हो बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर के का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन होल का रूट, यानी 144 प्लस 25 का रूट, तो वो कितना आ जाएगा 13, तो 13। और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड, कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/5, तो सी वेक्टर कितना आ गया 13 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। लिखो अगला क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में जो है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को ए की साइड पॉइंट करके बी की तरफ कर्ल करते हैं, तो अंगूठे की डायरेक्शन जिधर आती है वो होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी। वैसे ही अगर बी क्रॉस ए, तो बी की तरफ फिंगर्स करेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे, तो बी क्रॉस ए। तो आपको यहाँ से ये तो पता चल ही गया होगा, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों 90 पे है, ठीक है, दोनों से 90 पे है। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर
टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B। ये हो गया डायरेक्शन। समझ आया ना? चलो अब ये रूल को क्या कहते हैं? डायरेक्शन निकालने वाले को राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो लिखो राइट हैंड थंब रूल, RHTR। राइट हैंड थंब रूल में लिखो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A एंड B, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A and B vector, A cross B vector, keep the fingers of your right hand in the direction of A vector. To find the direction of A cross B vector, then keep the fingers of your right hand in the direction of A vector and then curl them towards B vector. Then the direction of your thumb will point towards A cross B. Then direction of your thumb will be towards A cross B. अब अगर ये बिगाड़ लो, रब करो, चलो अब अगर A है B है तो A B की डायरेक्शन बतानी है, A क्रॉस B की डायरेक्शन। A अगर नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगर A नॉर्थ है और B क्या है? वेस्ट, B क्या है? वेस्ट, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आएगी? अपवर्ड्स। ठीक है। अब ऐसे ही अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको बताना है। ये E, ठीक है। एक और लिख लो, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और, या इसको लिखो ईस्ट और अपवर्ड्स। चलो अब निकालते हैं। वेस्ट A क्रॉस B यानी वेस्ट क्रॉस S, वेस्ट क्रॉस S, तो क्या आ गया? ये अपवर्ड्स। अब ईस्ट क्रॉस साउथ, ईस्ट की तरफ फिंगर्स और साउथ की तरफ घुमाई, तो ऐसे तो घूमेगी नहीं, ऐसे घूमेगी, तो ये कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड्स। ये अपन ने इसमें बनाया तो ये इनवर्ड्स जा रहा है, बाकी नॉर्थ जो होता है अगर अपन देखेंगे तो वो इस वाले प्लेन में होता है, तो क्या आएगा? ये डाउनवर्ड्स। ईस्ट और डाउन, ईस्ट क्रॉस डाउनवर्ड्स, तो ईस्ट और डाउनवर्ड्स, तो ये किधर आ गया? नॉर्थ। किधर आ गया? ये नॉर्थ में। अब डाउनवर्ड्स क्रॉस वेस्ट, डाउनवर्ड्स क्रॉस वेस्ट, तो ये किधर आ गया? ये भी आ गया नॉर्थ में। ईस्ट क्रॉस अपवर्ड्स, ऐसा बाहर है ना, ये ईस्ट क्रॉस अपवर्ड्स, तो किधर आ गया? ये साउथ। चलो किसके सारे सही हो गए? किसके सारे सही हो गए? कमेंट्स में लिख दो। जिसके भी सारे सही हो गए कमेंट्स में लिख दो। अब अगर इफ लिखो आगे है। अब अगर नहीं लिखना है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0,
A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, देन A vector is null vector, B vector is null vector. Yes, see, A vector and B vector are parallel और एंटी पैरेलल. ठीक है. चलो अब अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है इसमें I क्रॉस जे क्या आ गया K, ये बाहर आ रहा है ना, ये Z एक्सिस जो है बाहर आता है, तो I J और K, तो I क्रॉस J क्या आया K. अब देखो J क्रॉस K तो क्या आया ये I, तो J क्रॉस K क्या आया I है ना, और K क्रॉस I तो क्या आया J वेक्टर, तो ये सर्कल में, तो और I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0, K क्रॉस K इज इक्वल टू 0. अब I क्रॉस J क्या आएगा K, J क्रॉस K क्या आएगा I, और K क्रॉस I ये क्या आएगा J. अब अपन इसको रिवर्स कर दे तो J क्रॉस I तो क्या आ गया माइनस K वेक्टर, माइनस K कैप. फिर ऐसे इसको रिवर्स कर दे तो K क्रॉस J ये क्या आ जाएगा माइनस I, और I क्रॉस K ये आ जाएगा माइनस J. लिख लो ये. लिख लिया होगा, एक बार पॉज कर लो अगर नहीं लिखा है तो, फटाफट से लिख लो. हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, हेडिंग डाल लो. अब उसमें अब देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बाई चांस ए वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. तो A क्रॉस B ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप और K कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इज इक्वल टू A2 B3
A2B3 माइनस A3B2 आई कैप माइनस A1B3 माइनस A3B1 जे कैप प्लस A1B2 माइनस A2B1 प्लस A1B2 माइनस A2B1 के कैप। ये हो गया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग तो क्या ही है, ऐसे ही निकालते हैं। चलो अब अगला लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इससे अपन कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इस चैप्टर का होमवर्क और फिर आज का लेक्चर ख़त्म। चलो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप पूरा लिख लेना। चलो तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो ये है अगर A और ये है B और ये है मान लो थीटा, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा B साइन थीटा और ये क्या होगा बेस, तो एरिया इज इक्वल टू A का मोड इंटू B साइन थीटा, और ये किसके बराबर होता है A क्रॉस B के बराबर। समझ गए। तो ये होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगले लेक्चर से अपन पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स। अगले लेक्चर से अपन काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। तो इसका पूरी शीट अब होमवर्क ही है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ इसका होमवर्क। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 सेक्शन डी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 से 19, एक्सरसाइज 3 पूरी। अगर आपको नहीं पता है कि होमवर्क की शीट कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाके सक्सीड मी JEE नीट टाइप करना, उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ जाके मैथमेटिकल टूल्स टाइप करना, उस शीट में उस फाइल में आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस यूज़र नेम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।